अस्सलाम वालेकुम। आज पीपीएससी ने नैब तहसीलदार का पेपर कंडक्ट किया है। ये पेपर 4 डिवीजन का आज हुआ है, जिनमें रावलपिंडी है, लाहौर है, सरगोदा और मुल्तान। इन 4 डिवीजन के पेपर आज पीपीएससी ने कंडक्ट किया और सेकंड टाइम अभी जेके का पेपर भी होना है। बाकी जो 5 डिवीजन रह गई हैं उनका पेपर नेक्स्ट संडे को लिया जाएगा। दोनों पेपर इस दफ़ा पीपीएससी एक ही दिन में ले रहा है। मॉर्निंग टाइम इंग्लिश का पेपर है और इवनिंग टाइम जो है ना, यानी कि 1:30 बजे का टाइम दिया हुआ है जिसमें जेके का पेपर शुरू होगा। अभी कुछ सवाल मिले हैं जो भी मॉर्निंग का पेपर नैब तहसीलदार का हुआ है। चलिए देखते हैं ये कैसे क्वेश्चंस हैं। एक तो ये इडियम, ये एक ट्रांसलेशन थी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन पूछी गई थी, तो इसकी ट्रांसलेशन थी अ गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो अक्यूजर। और दूसरी एक इसकी ट्रांसलेशन और भी बनती है, स्ट्रा इन द थीव्स बियर्ड। तो ऊपर में ट्रांसलेशन इसमें से इसकी पूछी गई थी। पेसिमिस्ट का मीनिंग पूछा गया था। पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका उर्दू में देखो तो इसका मतलब होता है इंतहाई मायूस शख्स, कुनूती आदमी। तो लुकिंग इन टू डार्कनेस ओनली, ऐसा शख्स जो चीजों के सिर्फ डार्क पहलू को देखता है, वो उससे हम कहते हैं ये पेसिमिस्ट आदमी है। अ पर्सन हु टेंड्स टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स और बिलीव दैट द वर्स्ट विल हैपन, जो सिर्फ यही यकीन रखता है कि हर चीज के सिर्फ और सिर्फ मनफी पहलू देखता है। तो जो शख्स सिर्फ चीजों के नेगेटिव एस्पेक्ट देखे उसे हम कहते हैं पेसिमिस्टिक, और जो पॉजिटिव देखे उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। इस तरह के इडियम्स को प्रिपेयर करने के लिए अगर आप जिनके पेपर से भी रहते हैं, अगर चाहते हैं उनकी अच्छी तैयारी हो इडियम्स के हवाले से, तो आपको मेरे चैनल की इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में 2 वीडियोस मिल जाएंगी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से हैं, इंग्लिश की एब्रिवेशन के हवाले से हैं। और उससे आपका ये वाला पोर्शन इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला पेसिमिस्ट भी उसमें दिया गया, ऑप्टिमिस्टिक भी उसमें दिया हुआ है। फिकल, इसका पूछा गया था, इसके सिनोनिम पूछा गया था, वो था इसका वीक। फिकल का मतलब होता है वीक, कमजोर। कैप्रिशियस भी इसका सिनोनिम बनता है, जैसे वहमी, घड़ी घड़ी राय बदलने वाला। तो उसकी राय बड़ी कमजोर होती है, जिसकी वजह से घड़ी घड़ी या लम्हे बाद लम्हा अपनी राय बदलता रहता है। चेंजेबल, अनस्टेबल, वोलाटाइल, ये सारे इसके सिनोनिम बनते हैं फिकल के। और अगर हम इसके एंटोनिम देखें तो चेंजलेसनेस, कॉन्स्टेंसी, स्टेबिलिटी, स्टीडफास्टनेस और स्टेडीनेस, यानी कि मुस्तहिकम, जो अपनी राय पर कायम रहता है, जो मजबूत है, अड़ जाने वाला है, लड़ जाने वाला है। तो ये फिकल की इसका सिनोनिम भी, अगर आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो फिकल का जो सिनोनिम है ना, ये पास पेपर से लिया गया है। तो आप पास पेपर अच्छे तरीके से सर्च कीजिए, आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, पीपीएससी के तमाम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एक ही वीडियो में इस चैनल पर मिल जाएंगे। आप उनको जरूर देखिएगा, जिससे आपके तमाम सिनोनिम और एंटोनिम्स तैयार हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पोर्शन आपका बिल्कुल कवर अप हो जाए, तो फिर आप इस पर जो 5 से 6 वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको जरूर रीड कीजिएगा। ये वाले सारे सिनोनिम और एंटोनिम भी आपको उसमें मिल जाएंगे। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो एक वर्ड दिया गया था आशुफ्ता, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। इसकी एक तो थी डिस्टर्ब्ड, होता है परेशान करना। अशुफ्ता का मतलब भी परेशानी होता है, मुस्तरिब होता है, बेचैनी, बेकरारी होता है। एजिटेटेड होता है बेचैनी, बेकरारी। परटर्ब होता है बेचैनी, बेकरारी। और डिस्ट्रेस्ड भी बेचैनी और बेकरारी के मानी में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे इसके बनते हैं, इसकी ट्रांसलेशन बनती है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो इसका था इस्तरार। इस्तरार भी कहते हैं, अशुद्धता होता है परेशान, इस्तरार होता है बेचैन, बेकरार। उसी तरह जो परेशान हो वो बेचैन भी होता है। एनजाइटी, बेचैनी, बेकरारी। रिलक्टेंस भी होता है इसका वर्ड, हिचकिचाहट और बेकरारी इसके बनते हैं, ट्रांसलेशन बनती है इसकी। कंप्लीट द सेंटेंस, ही रीड्स द डॉन। तो अखबार के लिए, न्यूज़पेपर के लिए हम उसके साथ एक आर्टिकल यूज करते हैं, द आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आर्टिकल भी पूछा गया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉलमार्क? हॉलमार्क का मीनिंग पूछा गया था। तो ये एक इडियम था जिसका मीनिंग था कि अ मार्क पुट ऑन एन आर्टिकल टू इंडिकेट ओरिजिन, प्योरिटी और जेन्युइननेस। मतलब इसका सिंपल से ये भी था कि निशान तस्दीक, तस्दीक होता, तस्दीक कुंदा, मोहर तस्दीक, यानी तस्दीक करने वाली मोहर होती है। असलियत की निशानदही करने के लिए किसी मजमून पर लगा हुआ जो निशान होता है उसे हम कहते हैं हॉल मार्क, यानी तस्दीक का जो निशान होता है, जो स्टैंप लगी होती है किसी भी चीज पर। टू आयरन आउट मीन्स, यानी कि क्या होता है, सॉल्व हर सेटल डिफिकल्टीज आर प्रॉब्लम, मुश्किलात या मसाइल को हल करना। अगर किसी ने मेरे चैनल से इंग्लिश की पोर्शन की तैयारी की तो देख लेंगे ये सारे सिनोनिम और एंटोनिम मीनिंग्स हमने इसकी तैयारी की हुई है। ये सारे उन वीडियोस में मौजूद हैं। अगर आपने तैयारी की तो आपकी इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। टू आयरन आउट मीन्स, यानी मुश्किलात या मसाइल को हल करना।
स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, बहुत ही फेमस, ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था, पीपीएससी का बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन था ये वाला, कि तैयारी के बगैर स्पीच करना क्या कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं एक्सटेम्पोरानियस या फिर एक्सटेम्पोर भी कहते हैं, और इसे इम्प्रॉप्चो भी कहते हैं, यानी तैयारी के बगैर बर वक्त बजस्ता कोई ना कोई स्पीच करनी पड़े, आपको इमरजेंसी में स्पीच करनी पड़े, बजट अचानक आपको स्पीच करनी पड़ जाए, आपको पता आपने स्पीच करनी है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्सटेम्पोरानियस या फिर एक्सटेम्पोर स्पीच चाहिए, यानी बगैर तैयारी के स्पीच की गई, अचानक तैयार की गई अभी कभी। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इटरेट, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो होता है तकरार करना, दोहराना, रिपीट, तो सिंपल इसका वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इसके सिनोनिम में। और चाइम यानी हाँ में हाँ मिलाना, हाँ में हाँ मिलाना भी क्या हुआ, दोहराना ही हो गया, तकरार करना ही इसके बन गया, सिनोनिम बन गए। नेक्स्ट व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बैरन, बैरन होता है बंजर, वीरान, बेसमर, फ्रूटलेस, तो इसका एंटोनिम बनता है फर्टाइल, जो बड़े ही जरखेज हो, फ्रूटफुल यानी कि वही जो बेसमर ना हो, फ्रूटफुल हो, जरखेज हो, फैट होता है मोटा, मोटी चीजें वही होती हैं जो फ्रूटफुल हो, जो जरखेज हो। सिनोनिम देखे जाए तो इसके फ्यूटाइल भी, इसका फ्यूटाइल इसका सिनोनिम है, ऊपर वाले तीनों इसके एंटोनिम थे, इसके सिनोनिम बनता है फ्यूटाइल, फ्यूटाइल होता है बेकार, बेअसर, बेसमर, फ्रूटलेस जो फ्रूटफुल ना हो, अबॉर्टिव बेसूद, बेकार, कच्चेपन से, और इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया, नाकस, बैंकरप्ट भी इसी में यानी कि दिवालिया के माने में इस्तेमाल होता है, गुर्बत और के माने में इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला वर्ड भी मोस्ट रिपीटेड है, पास पेपर में बहुत ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो ये पास पेपर से लिया गया ये वाला सिनोनिम और एंटोनिम, इसके वाले से आप अच्छे तरीके से ज़रूर तैयार कीजिएगा, नेक्स्ट भी आ सकते हैं। एक था ये स्पेलिंग करेक्शन, हमें एक मिला कि इसकी स्पेलिंग करेक्शन करनी थी, तो इंटरप्शन की स्पेलिंग करेक्शन पूछी गई थी, तो इसके ठीक स्पेलिंग थे INTERRUPTION, इंटरप्शन इसके ठीक स्पेलिंग थे। अभी तक इतने ही क्वेश्चंस मिले हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस मालूम है तो काइंडली आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन या कोई आंसर्स भी रॉन्ग है तो उसके लिए इंतहाई माजरत, मैंने तो अच्छी कोशिश की कि सारे आंसर्स ठीक दे सकूं, तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट मेंशन कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।